जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मलमास का महीना शुरू हो गया है, जिसको अधिक मास भी कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री राम ने उनको अपना नाम दिया था। इस महीने पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य करने का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मलमास के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि 18 जुलाई दिन मंगलवार से मलमास महीने की शुरुआत हो गई है और 16 अगस्त दिन बुधवार को मलमास का महीना समाप्त हो रहा है। तो अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो स्वामी हैं स्वयं भगवान विष्णु हैं, श्री हरि हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना और भागवत कथा श्रवण करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि मलमास महीने में भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने के लिए कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। धर्म कर्म के काम के लिए अधिक मास बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इस महीने में आपको भगवान कृष्ण की और भगवान नरसिंह की जो कथाएं हैं, जो गाथाएं हैं, उनको अवश्य ही सुनना चाहिए और दान पुण्य के काम भी करने चाहिए। मलमास के महीने में श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, राम कथा को सुनना चाहिए, गीता का अध्याय करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करना चाहिए। मलमास महीने में पूजा पाठ के अलावा भोजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे महीने में एक ही समय भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को भोजन भी अवश्य कराना चाहिए। मलमास के महीने में आपके द्वारा किए गए सामाजिक व धार्मिक काम जो भी होते हैं वो बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। इस महीने आपको वृक्ष लगाने चाहिए और ध्वजा भी किसी को एक दान जरूर करना चाहिए। अधिक मास में कहा जाता है कि दीप दान करने का बहुत ही अच्छा और विशेष महत्व माना जाता है। तो ये तो जानकारी थी कि मलमास के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा और शुभ फल प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि मलमास के महीने में आपको इन बातों को एकदम रट लेना है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। तो देखिए, मलमास के महीने में जो नामकरण होता है बच्चे का, श्राद्ध है या तिलक है, मुंडन है, कान छेदन होता है, या कोई आपने नया घर लिया है उसमें आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, कोई यज्ञ है, द्रेप प्रतिष्ठा है, किसी का विवाह है, दीक्षा लेना है, संन्यास लेना है, यानी कि इस तरह के जो शुभ काम होते हैं ना, मांगलिक काम होते हैं, उनको करना वर्जित बताया गया है। तो भूल कर भी इन सभी कामों को आपको मलमास के महीने में नहीं करना चाहिए। अधिक मास यानी कि मलमास के महीने में घर, मकान, कोई भी नया वाहन, कोई भी नई दुकान, वस्त्र आदि की खरीदारी भी आपको नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप कोई भी अच्छा मुहूर्त देख के जो आभूषण होते हैं उनको खरीद सकते हैं, लेकिन घर, मकान, दुकान और वाहन, इनकी आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आपने अवश्य ही किसी न किसी से ये सुना होगा कि बिना पूजा पाठ किए हुए भी भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। मलमास के महीने में आप कुछ ऐसे काम हैं जो अगर नहीं करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसा कि जो भी गलत काम होते हैं वो आपको नहीं करने चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी से भी, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, यानी कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने मन को शांत रखना चाहिए, यानी कि क्रोध से दूर रहना चाहिए। अधिक मास में कहते हैं कि किसी को भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी को भी जो है अहित नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि
बिना पूजा पाठ किए हुए भी आप मलमास महीने में भगवान श्री हरि की जो कृपा है प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि बताया था कि मलमास के महीने में पूजा पाठ के साथ साथ आपको अपने भोजन का, खान पान का भी ध्यान देना चाहिए। तो मलमास के महीने में आपको क्या नहीं खाना है? देखिए, मांस मछली जो है, प्याज लहसुन है, ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं, इनका आपको त्याग करना चाहिए। जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, किसी तरह का नशा होता है, शराब है, वो आपको त्याग देनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। जो शहद होता है, शहद भी आपको नहीं खाना होता है। साथ ही साथ जो बासी अन्न होता है, जो बच जाता है, उससे भी आपको परहेज करना चाहिए, उसका भी सेवन करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ जो मसूर की दाल होती है या जो उड़द की दाल होती है और मूली होती है, ये तीनों चीज़ें भी आपको मलमास के महीने में नहीं खानी चाहिए। मलमास के महीने में आपके द्वारा किए गए जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ होता है और जो परहेज होता है, ये सब अगर आप करते हैं तो उसका फल अधिक आपको प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको वैकुंठ भी प्राप्त होता है। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसकी जानकारी समय से आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी। हर हर महादेव।